नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में मध्य वर्ग को कई लाभ मिलेंगे और अगले 3 वर्षों में सभी अस्पतालों में कैंसर सेंटर की स्थापना से उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक लाभ होगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना से युवाओं को वैश्विक पहचान मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की घोषणा भी सराहनीय है। इस बजट के माध्यम से भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेज गति से प्रगति होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज देश की संसद में देश का 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य हैं। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2 प्रोग्राम के ऐलान की घोषणा गरीबों को, किसानों को और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार सर्व समाज के साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अगले 5 वर्ष में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति को 2 करोड़ तक की टर्म लोन देने के लिए एक नई योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव, जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्क के लिए वैज्ञानिक सोच बढ़ाने की दिशा से अगले 5 वर्षों में 50,000
अटल टिकरिंग लैब की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने, ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। आगामी 3 वर्ष में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना करने की घोषणा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ स्किलिंग, द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना से हमारे युवाओं को एक वैश्विक पहचान मिलेगी। अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य की योजना की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इस योजना से देश के करीब 1.25 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से इस योजना का किसान सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा और उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो घोषणा की गई है, इसकी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए तक किया जाना, यह भी अभिनंदनीय है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से ले जाने वाला यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को और आगे तेजी के साथ बढ़ाने का, तीसरे टर्म में इस 3 गुना स्पीड को प्रदर्शित करता है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज का हर तबका इस युगांतरकारी विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने वाले बजट का स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, अब पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है और कई लोग पहली बार भारत भी आ रहे हैं। अमेरिका से आए पर्यटक माइकल स्मिथ, जो पिछले 20 दिनों से महाकुंभ में हैं, उन्होंने सरकार की कोशिशों और इस बड़े आयोजन की सराहना की है। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आयोजन बताया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। Well, hello. My name is Brady Michael Smith, and I am from America. I've come to the Mahakumbh Mela. It's my first time to India. I have experienced 20 days now here at the Mahakumbh Mela, and what I've experienced is the most humanity, the most kindness, the most friendship, the most love that I have ever felt in my whole life. I'm from America, so hello. But in America, they're not so loving and kind as you guys. I'm so happy to meet each and every one of you because honestly, I've been having the best time spiritually by God, like to find God among the people. In America, I don't see that as much. I don't see God with the people. Here, I see God with the people. And it makes me feel so good to like know there's a place that I can come and be with God and be with everybody. So now I know India. I love India. I can't even say enough good things. I'm coming right back. I've only have a 1-month visa. I have to go. I have to fly away. But now that I know, I'm coming right back. And I'm going to travel all around India. I'm going to go all over. Because I think I've just fallen in love with the whole other country. In America, I tell everybody, stop eating animals, bro. I tell them all, you gotta stop eating animals. And I'm trying to tell everybody, stop eating animals. The whole wide world, all over, everywhere you look, everybody free from eating the flesh of animals. And we'll have heaven on earth. Everywhere I go, when I got here, I had no money at all. And when I showed up, everybody took such good care of me. They offered me tea every day. Tea. They gave me food. They
they brought me into the ashram to share prasadam. Every day I followed a sadhu for 5 days, and he showed me everybody and all the things and got me very welcomed. He welcomed me. And then I've met so many wonderful people since then. It's actually mind blowing. I've come to tears a few times for the beauty that I've experienced. इस बजट में हर वर्ग और चुनावी राज्यों को राहत देने की कोशिश की गई। खासकर युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। भैया देखिए, खास तो बहुत कुछ होना चाहिए। बजट में कोई चीज़ सस्ती नहीं है। दाल है, कड़ुआ तेल है, अब 2-4-10 रुपया घटा दिए, उससे घर थोड़ी चल रहा है। बजट बच्चों की फीस है, क्या है, कुछ बजट में हमें ये चाहिए कि घर चला ले, घरेलू औरत 2 पैसा बचा भी ले, घर भी चला ले। कितनी उम्मीदें रखती हैं, क्या चाहती हैं कि आप लोगों का कैसा बजट होना चाहिए? हमारा पर बजट कम से कम होना चाहिए 10-5 हज़ार की तो बजट बननी चाहिए हम लोग की, औरतन की। हाँ? अभी आपका बजट सही नहीं है? हमारा बजट बिल्कुल सही नहीं है। हम बच्चों की फीस नहीं निकाल पा रहे किसी तरह से। चाहती हूँ बजट में क्या होना चाहिए स्टूडेंट के? एज ए स्टूडेंट तो मैं तो चाहती हूँ कि बजट उस हिसाब से होना चाहिए कि सभी के लिए फ़ायदा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, सबके लिए वो एक इक्वल होना चाहिए कि हाँ सबको फ़ायदा होना चाहिए उससे। ज़्यादातर जितने टैक्स लग रहे हैं आजकल, हर चीज़ पे टैक्स हो रहा है, वो चीज़ बंद हो जानी चाहिए। जीएसटी इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग मतलब खाने के लिए भी एक पॉपकॉर्न के भी ऊपर जीएसटी लग रहा है, सब चीज़ के ऊपर लग रहा है। तो ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे देखना चाहिए इनको और इसको कम करना चाहिए। और टैक्स तो इतना नहीं लगाना चाहिए कि बच्चे आगे पढ़ाई कर सके, बच्चे मतलब बाहर जाके पढ़ सके, कॉलेज की फ़ीस सही से दे सके, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ़ीस हो गई है, कॉलेजेस की भी 2-2 3-3 लाख हो गई है। तो ये सब उन लोग को देखना चाहिए और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर क्या ही हो पाएगा देश का। तो कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से जो पेश होने वाला है, क्या लगता है? हाँ, उम्मीदें तो है कि शायद वो लोग सोचें हम बच्चों के बारे में कि इतने सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें भी हुई, न्यूज़ भी आई, तो शायद कुछ हो उन लोग के ऊपर इम्पैक्ट पड़े सारी चीज़ों का, तो वो लोग बजट कम कर सके। अब बाकी तो मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। आज केंद्रीय बजट पेश हो रहा है। इस बजट को लेकर हर वर्ग के लोगों को तमाम तरह की उम्मीदें थी, चाहे किसान हो, युवा वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो। तमाम लोगों को जो हर वर्ग हैं सभी को कुछ ना कुछ उम्मीदें थी कि उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में होगा। हमारे साथ हम इस वक्त मौजूद हैं कंपनी में। यहाँ आप लोग देखिए अपने अपने कामों में सब बिजी हैं। उम्मीदें कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बजट पेश हो रहा है, जो बजट आएगा, इस वर्ग को, युवा वर्ग को और काम करने वाले जो वर्ग हैं उनको राहत भी मिलेगी। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शुक्ला। अरुण जी, आज बजट पेश हो रहा है, आप युवा हैं, आप काम करते हैं, कैसा बजट आपके मुताबिक होना चाहिए? मुताबिक बहुत बढ़िया है। कैसा बजट होना, क्या उम्मीदें रखते हैं इस बजट से? बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं। 12 लाख तक छूट मिल रही है और क्या चाहिए टैक्स का, यही है उम्मीद। बस टैक्स में छूट मिल रही, बस इससे राहत है आपको? अरे घरेलू चीज़ों पे राहत मिलेगी, हर चीज़ों पे राहत मिलेगी, बहुत सी चीज़ें हैं। 12 लाख में टैक्स इनको फ्री हो गया, ये काफ़ी खुश हैं इस फैसले जो बजट में आया। और भी लोगों से बात, क्या नाम है आपका? सुनील जोशी। जोशी जी, जो बजट पेश हो रहा है, आप भी काम करते हैं, आपका भी घर परिवार है, कैसा बजट होना चाहिए कि आपका घर परिवार अच्छे से जो है मूव कर सके? देखिए, मिडिल क्लास को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मिडिल क्लास को फोकस नहीं किया गया है बजट में। मतलब आप इस बार के बजट में अभी मैंने देखा नहीं रिव्यू क्या है, पर मिडिल क्लास पे स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास ही जो है सबसे ज़्यादा पिस जाता है इन चीज़ों में। गरीब और अमीर को तो सब कुछ मिलता है, पर मिडिल क्लास को नहीं मिल पाता है। गरीब और अमीर वर्ग के लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मध्यम वर्ग होता है वो जो बजट पेश होता है उससे वंचित रह जाता है, जैसा कि आप जोशी जी ने बताया। और भी लोग हैं, आप युवा हैं, आपके हिसाब से बजट कितनी उम्मीदें रखते हैं बजट से? बजट से तो देखिए सर, पूरी दुनिया उम्मीद रखती है और अपना इंडिया तो खास तौर से उम्मीद रखता है। यूपी वाले एक नंबर पे उम्मीद रखते हैं। जैसे कि बजट पहले जो था 5 लाख था, फिर 6 लाख हुआ, 12 लाख हुआ है, तो इससे राहत की उम्मीद है पूरी। किस तरह की राहत है ये? भाई 12 लाख तक का कमाते हैं, कोई भी टैक्स नहीं देना है। बस सीतारमन जी को एक चीज़ और देखनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे जीएसटी टैक्स, शॉर्ट टर्म ये है, क्रिप्टो है, एफएनडो है, इन सब पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इनको कि 18% 30% जो लगा पड़ा है इसको थोड़ा इनको कम करना चाहिए, क्योंकि लॉस में तो इनको देना नहीं होता है और प्रॉफिट में हम लोगों से ले लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना। ये दर्द है, जितने भी लोगों से बात की, जिस तरह से जो टैक्स है, टैक्स से आम जनता उस बोझ से दबी हुई है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ गृहिणी भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रीति शर्मा। जी प्रीति जी, जिस तरह से आप भी गृहिणी हैं, घर चलाती हैं,
किस तरह से बजट होना चाहिए, और जो पिछले बजट हुए थे और उससे कितनी राहत मिली थी, और ये जो बजट पेश हो रहा है इससे कितनी उम्मीदें हैं आपको? बजट में तो यही मैं चाहूँगी कि चीज़ें सस्ती हों, जो इंसान की दाल रोटी आराम से चल सके, क्योंकि हर इंसान को रोज़गार की भी समस्या है और ऊपर से जो महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। महंगाई से राहत मिले, जिस तरह से आपने कहा प्रीति शर्मा जी, है महंगाई से राहत मिले इस तरह से बजट होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही उससे आम जनता, चाहे कोई भी वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, कहीं ना कहीं वो खासा प्रभावित। हम और भी लोग से बात कर रहे होंगे। इंद्रजीत जी। जी सर। अभी युवा हैं और सर। जिस तरह से ये बजट पेश हो रहा है, अभी जैसा कि बताया 12 लाख तक की आय में वो छूट हो गई है, किस तरह से आप और बजट से उम्मीदें कर सकते थे, और जो पिछले बजट हुए थे उनसे कितनी राहत मिली थी या कितना फायदा हुआ था, और पिछले जो बजट थे और इस बजट में कंपेयर में किस तरह का बजट आप चाहते हैं, कितनी उम्मीदें होनी चाहिए? देखिए, मैं सुबह निकला था तो इस बात पे एक चर्चा हो रही थी घर में कि हम विगत 10 वर्षों में 5वें स्थान पे पहुंचे हैं विश्व में। तो हमारा ये बजट और आने वाला बजट ऐसा होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े, साथ ही साथ हम 5 से 3 की तरफ बढ़ें और मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ उभरें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर उभरे। इससे कहीं ना कहीं जो बातें हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, तमाम तरह के, चाहे व्यापारी, सभी लोगों ने ऐसा बजट चाहते हैं कि वो बजट सभी वर्गों को राहत मिले, ताकि जो अपना भारत है वो अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी लोकसभा में पेश बजट पर अपनी बात रखी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। निश्चित तौर पे मोदी सरकार का बजट देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित तौर पे ये जो बजट है, ये ज्ञान का बजट है, विज्ञान का बजट है, किसान का बजट है, नौजवान का बजट है, समृद्धि और उत्थान का बजट है। जिस तरीके से इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों को, देश के किसान भाइयों को, देश के नौजवानों को इस बजट में इसका ख्याल रखा गया है, ये बहुत ही अभूतपूर्व है। जिस तरीके से टैक्स में छूट दी गई मध्यम वर्गीय परिवारों को, किसानों की सुविधाओं में इसमें बढ़ोतरी हुई है, नौजवानों को स्टार्टअप में और एमएसएमई से जोड़ने का जो काम किया गया है, जिस तरीके से आईआईटी में और मेडिकल में सीट बढ़ाने के लिए इसमें प्रावधान है, एआई टेक्नोलॉजी को इसमें इनबिल्ट किया गया है, जिस तरीके से शामिल किया गया इस बजट को, एआई टेक्नोलॉजी को भी, ताकि विश्व में, जिस तरीके से विश्व में संचार क्रांति और डिजिटल क्रांति बढ़ रही है, उसमें भारत भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। आज इस बजट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है, ये बजट उस सोच को और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। और तमाम वर्गों को इसमें जो ध्यान रखा गया है, चाहे हमारा पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक पासमानदा समाज हो, हमारी महिलाएं हों, हमारे नौजवान हों, सबका ख्याल इस बजट में रखा गया है। ये बहुत ही अभूतपूर्व बजट है और आज का दिन एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। देश के विकास के लिए एक बहुत ही अहम आज दिन है और इस बजट के माध्यम से देश की समृद्धि और खुशहाली को आगे बढ़ाने का काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तमाम देशवासियों की तरफ से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बलिया का एमएलए खेल कुंभ, जो विवेकानंद जयंती पर एक सप्ताह तक आयोजित हुआ, अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती पर भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए, जिसमें ट्रैक सूट, क्रिकेट और बैडमिंटन किट शामिल थी। 13 खेलों में फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट और बैडमिंटन में प्रमुख जीतें दर्ज की गई। सिंह ने स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की और युवा शूटर अरफ अली को 1.5 लाख रुपए की शूटिंग राइफल देने का वादा भी किया। देखिए, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विधायक खेल महाकुंभ का बलिया नगर का शुरुआत की गई थी और उसमें कई प्रकार के करीब दर्जनों खेलों को उसमें शामिल किया गया। और आज जो है मंगल पांडे जी की जयंती पर 30 जनवरी को इसका समापन हुआ है और सभी जो खिलाड़ी थे, जो विजेता हैं, उपविजेता हैं, सबको आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। जी मंत्री जी, एक तरफ खेलकूद का एक कुंभ मनाया गया
गया और दूसरी तरफ महाकुंभ का भी आयोजन हुआ है। जिस तरह घटना हुई है तो क्या अब आगे जांच आपकी तरफ से जो चल रहे हैं क्या रहेगा जो? ये बहुत दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और वहाँ पर जो भी व्यवस्थाओं को फिर से ठीक किया गया है, फिर से स्नान वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। अखिलेश और मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित थे और ये जो उसमें भगदड़ हुई उसमें बहुत लोग हताहत हुए। आज भी वहाँ पे आगजनी का कार्य देखा गया कि आज भी वहाँ पे आग लगा हुआ था। प्रशासन वहाँ पर बहुत मुस्तैद है, जो भी चीज़ें वहाँ पर नियंत्रण करने की कोशिश कर। अखिलेश यादव ने मृतकों का नाम सार्वजनिक करने का वो मांग किया है, आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार ने किया है 25 लाख रुपया सभी ऐसे पीड़ित परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी किया है। तो सबका नाम सार्वजनिक है, कोई ऐसा नहीं है। अब वो हर चीज़ में उनको चाहिए सहयोग करना। इतने बड़े आयोजन है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, करोड़ों लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसमें राजनीति को थोड़ा दूर रखना चाहिए। इस प्रकार का खेल महाकुंभ क्या पूरे प्रदेश में होगा मंत्री जी? हाँ, इस तरह के चूंकि परिवहन मंत्री भी हैं आप, इस तरह के विधायकों के आप तरफ संदेश जाएगा कि ऐसे आयोजन होने चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने राबर्ट्सगंज में ये आयोजन माननीय भूपेश चौबे जी विधायक उन्होंने प्रारंभ किया था। विधायक महाकुंभ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था कि सभी विधायकों का इसका अनुसरण करके अपने अपने क्षेत्रों में करना चाहिए। आज मुझे प्रसन्नता है कि मेरे विधानसभा में करीब 15,000 खिलाड़ी ग्रामीण स्तर से लेकर न्याय पंचायत और ब्लॉक करते हुए विधानसभा स्तर पर उन्होंने खेला है और 15,000 खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मिला है। और हम चाहेंगे तो जिले पर खेलें, प्रदेश में जाएं और प्रदेश का नेतृत्व। आज की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बीजेपी वहाँ पैसे का खेल खेल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल से झूठा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो बातें उन्होंने बोली थी उनका यदि आप लोग मीडिया के पास ही होगा, सब क्लिप निकाल लीजिए। जब उन्होंने अन्ना हजारे के समय जो आंदोलन करते थे, उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक दल नहीं बनाऊंगा, नेता नहीं बनूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ूंगा, और उसके बाद भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गए, नेता बने, मुख्यमंत्री बने। अभी तो उनके बयानों को भी को समझ लीजिए तो फिर वो क्या बोलते हैं उनसे पूछिए। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।